हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के ऊपर विदेशियों का आक्रमण। किस तरह से भारत के ऊपर विदेशी आए और उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया और भारत की धरोहर को कितना नुकसान पहुंचाया और हमारे यहाँ से क्या क्या वे सामान लेकर के गए और क्या क्या सामान हमारे पास छोड़ कर गए। मध्यकालीन भारत के अंदर विदेशियों का आक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। और जिस तरह से हमारे देश के अंदर महात्मा बुद्ध के द्वारा जैन धर्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा बुद्ध धर्म चलाया गया और जैन धर्म की स्थापना हुई, तो उसी तरह से मुस्लिम समुदाय का जो मुस्लिम धर्म था उसके भी पैगंबर मोहम्मद शाह के द्वारा इस नए धर्म की स्थापना करी गई। क्यों आया था, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि समाज में असमानता जब बढ़ जाकर है, ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित कर दी थी, तो यह समस्या धीरे धीरे हमारे देश में फैलने लगी थी, जिसके कारण फिर जैन धर्म और बुद्ध धर्म की स्थापना हुई और समानता एकता की हमारे महापुरुषों ने बातें की। पैगंबर मोहम्मद शाह, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 में इनका जन्म हुआ था। यो ईसा शताब्दी की बातें चल रही हैं, यानी कि ईसा मसीह के जीवन के पहले, जीवन के बाद की बातें हैं। 570 में जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति खातर जिस तरह से महात्मा बुद्ध भी घर तक चले गए थे और घर छोड़ने के बाद उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह से ये भी घर बार छोड़ के चले गए थे और 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरा नामक पहाड़ी के ऊपर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको हजरी सम्मत के तरीके जाना गया। ये भी धार्मिक बातें कराया कर दे, सबकी समानता की बातें कराया कर दे और सब ने एक साथ ले जाने की आगे कामयाबी करने की बातें कराया कर दे। सब हर एक इंसान को एक नज़र तक दिखा कर दे, क्योंकि कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन या अदर कोई भी बुरा नहीं होता, क्योंकि उनके जो संस्थापक हुए हैं वे बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं। शायद उनके जीव बुद्धिजीव तो आज के दिन हो भी नहीं, तो ये लोग, इनकी जो जन्म था वो करोड़ों में कह सकते हम होगा, कोई अनमोल रत्न नहीं हुआ कर दे। अब इन लोगों ने कोई ऐसा तो है, कोई ठाया भोके में धर्म चेप दिया। हर एक अंतरात्मा अपनी बात करा कर दे, ध्यान की मुद्रा में बैठे रहा कर दे, उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने नए धर्म का इन्होंने शुरुआत करी है। तो ये भी ज्ञान की बात करा करता है पैगंबर मोहम्मद शाह। फिर इनको 1932 में भाई इनकी डेथ हो गई थी। इसके ऊपर कुछ रहस्यमय है मौत को लेकर के, क्योंकि कईया का कहना है भाई नेचुरल डेथ थी और कईया का कहना है या भाई मर्डर था या साजिश करके इनको मारा गया था। शायद ये हो भी सकता है, क्योंकि जो समानता की बात करा अगर अक्सर उससे समाज बहुत कटा करे फिर, तो शायद हो सकता है कि भाई इसकी डेथ ना हुई और किसी ने मार दिया हो। लेकिन इनका मुस्लिम धर्म जो था वो आगे चल करके ना दो विचारवादी लोगों के अंदर फैल गया। दो अलग अलग विचार करने वाले लोग हो गए थे। कौन कौन से हो गए थे? दो विचारधारा लोग हुए। दो विचारधारा के लोग हुए, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी, इनके अलग अलग विचारधारा के दो लोग हो गए। इनके अंदर मतभेद होना शुरू हो गया दोनों के विचार में। इनका नु कहना था शिया वाला का कि भाई जो मुस्लिम धर्म के अंदर इन्हें खलीफा नाम की उपाधि बना दी, जो मुस्लिम धर्म न चलाओगा, जो अपना संस्थापक होगा, संस्थापक यानी जो मैन लीडर होगा, उसको इनके नाम दे दिया खलीफा, कि भाई ये तो खलीफा है। और खलीफा कौन बनेगा? जो पैगंबर मोहम्मद शाह के परिवार के लोग हम वो ही बन सके हैं। इन्हें कर दिया यो समाज, वो राजतंत्र कर दिया कि भाई राजा का बेटा है, उसका राजा का बेटा, फिर उसका बेटा यो राज करेगा। तो इसने कहा कि खलीफा कौन बनेगा? पैगंबर मोहम्मद शाह का परिवार के लोग, इसका दामाद था, उसको कहा कि भाई तू बन जा। दूसरी तरफ से सुन्नी के लोग, जो इनका विचारधारा के लोग थे, सुन्नी समुदाय की, उनका नु कहना था कि भाई नहीं, जो काबिल है वही बनेगा खलीफा। खलीफा कौन बनेगा? जो काबिल है। या किसने कहा? सुन्नी वाला ने कही, बाकी कोई भी नहीं बन सकता। ये दोनों के बीच में बातें शुरू होने लगी। आपने देखा भारत के बीच में हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा का सबसे भी अहम रीजन यो ही रहा है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग विचारधारा के लोग हो गए थे। कईया का कुछ कहना था, कईया का कुछ कहना था। इस तरह से उनके अंदर मन मुटाव होने लग गया और या जो चीज़ थी टूट गई।
एक बार साफ कर लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इनके मृत्यु होने के बाद इनके जो धर्म था वो धर्म एक दो देशों के तो फैलते फैलते पूरा यूरोप, अगर बात करा अरब की साइड, तुर्की की साइड फैलने लग गया। इतना धर्म फैला, इतनी रफ्तार पकड़ी, इतना तो हिंदू धर्म भी नहीं फैलना पाया, क्योंकि हिंदू धर्म कृत लग है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, नेपाल में, बस इससे ज़्यादा नहीं है हिंदू धर्म फैल पाया। लेकिन जो इनका धर्म था मुस्लिम धर्म इतना तेजी तक फैला हो, क्योंकि कट्टर लोग होया कर दे, हमला कराया कर दे, एक देश पे कब्जा कर लिया कर दे, तो अपना देश का जो धर्म था उसने फैलाया कर दे। उस टाइम पर तुर्की और अरबी भी बहुत गरीब देश हुआ करते। आज अमीर अपन न्यू दिखे कि भी उड़ा तेल की जो भरमार मिल गई और तेल बेच बेच के ना सऊदी अरब वगैरह देश जो अमीर हो गए। लेकिन पहले के 1000-2-2500 साल पहले की अगर बात करा, उस टाइम पर ना तो कोई गाड़ी हुआ करती, ना कोई बाइक हुआ करती, पेट्रोल डीजल का तो कोई काम ही कौन था। धरती उनकी बंजर हुआ करती, अपनी धरती उपजाऊ हुआ करती भारत की, और हर 6 महीने में 4 महीने में फसल उग जा कर दी। जिसता सेना बढ़िया, जिसका क्या करता फसल अच्छी आया कर दी, पैसा आया करता, पैसे तो टैक्स बढ़िया करता, टैक्स तो सेना बढ़िया कर दी, और सेना तो फिर साम्राज्य बढ़िया करता। तो अपना देश बहुत विकसित था। धीरे धीरे भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि भाई हमारे पास भूमि बहुत अच्छी थी और देशों के बजाय। तो तुर्की और अरबी देशों में बहुत घनी भूखमरी थी। अरबी और तुर्की में यह बहुत गरीबी देखी गई है। अन्य फिर क्या करे भाई, अपना देश खातर भाई गुजारा तो करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई व्यापार करना शुरू करना पड़ेगा। जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे तो अपना देश ने आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इनकी व्यापार करने खातर एक योजना बनाई कि भाई चलो अपना देश में जो कुछ सामान है उसको ले आओ, भरो जहाजा में, जो समुद्री जहाज हुआ कर दे, और आगे सप्लाई कराएंगे किसी भी देश में। अगर उनमें तो अच्छा लगा तो लेके आऊँगे, अपना देश में बेच देंगे। इस तरह से इनसे गुजारा बिचारा करना शुरू कर दिया। इन्हें व्यापारिक रास्ता अपनाया। ये अपने भर भर के जहाज भेजा कर दे, आपका सामान बेचने खातर आया कर दे उड़ाने, और अपने तो मसाले वगैरह भर भर के ना फिर ये आपका देश में लेके जाया कर दे, ताकि व्यापार करते रहे, इनका जीवन यापन अच्छा होता रहे। एक बार इनके जहाज बढ़ते गए, 16 हो, 17 हो, 18, 20 बढ़ते बढ़ते कट्ठे जहाज आ कर दे। इतनी दूर तो कट्ठे आऊँगे कि दो को नहीं। एक बार बताओ है कि पाकिस्तान का आसपास का सिंध एरिया लगता है, और इनके 8 जहाज गायब हो गए। किसी का कहना है कि वो डूब गए, किसी का कहना है कि भाई कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का उस टाइम पर एक राजा हुआ करता दाहिर। पाक का शासक था दाहिर। दाहिर का पास में अरबी का खलीफा ने संदेश भिजवाया कि भाई तेरे एरिया का आसपास में हमारे जहाज 8 गायब हो गए हैं, इसका जवाब दिया मैंने। दाहिर का मंडे तो बोला कि भाई मैंने तो कौन बेरा, क्योंकि इसको लगा कि भाई खलीफा बैठा है ऊपर अरब की साइड में, और खलीफा धार्मिक आदमी है, लड़ाई झगड़ा के में करा कोई चक्कर को नहीं हो सके, इसने इसके गायब भी करेंगे 8 जहाज, शायद हो सकता है। लेकिन खलीफा का दामाद था, खलीफा का दामाद था, मात्र 17 वर्ष का लड़का था। एक आज का टाइम पर मान के चलो 11वीं-12वीं का बालक था, बस 17 साल का लड़का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम MBQ, मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक इसका दामाद था। वो उस टाइम में अरबी साइड का राजा बना रखा था, खलीफा ये खुद था। इसने क्या कराया, आपका दामाद तक कहा क्या भाई देख बात सुन, अगर आज आप इस बात ने अनसुनी कर देवांगे, गौर नहीं करांगे, कोई बात को ना 8 जहाज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आज आपने यह बात अनसुनी कर दी तो आज तो 8 जहाज गायब करें, तड़कन 16 भी कर देगा, इसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी तो किसी और की बढ़ जाएगी, और अपना बिजनेस डाउन होता चला हुआ दिन भर। तो अपन इसका प्रति आक्रमण करना पड़ेगा। तो इसका बेटा दामाद था मोहम्मद बिन कासिम को, इसने कहा कि भला जा भाई बदला ले खातर चला जा। मोहम्मद बिन कासिम अपनी छोटी सी सेना ने लेके न चला आया अरब तय, और पाकिस्तान का जो दाहिर राजा था इसको पर हमला कर दिया। दाहिर बड़ा ही बेवकूफ़ और डरपोक राजा हुआ करता।
जब उसने बेरा पटा कि तेरी जान आ ली है भाई, खत्म हो सका कदे भी तेरे ऊपर हमला होने वाला है, उन्हें आपका घर बार छोड़ा और सेना के जो सेनापति था, परिवार वाले लोग थे, उनको कहा कि बोले तामू और संभालो, मैं आगे जाऊँ और आगे जाके न अपना मोर्चा संभालूंगा। बोले ठीक है जी। उन्होंने सोचा प्रजा ने भी और उसका लड़का था उसने भी, सेनापति ने भी कि महाराज तो आगे संभाला, हम और देख लेंगे। लेकिन आगे जाके महाराज गया था वो लुका था, आगे जाके वो फंस गया इसका मोहम्मद बी कासिम का। मोहम्मद बी कासिम ने वो मार दिया, मौत का घाट उतार दिया। इसकी खबर पता चल गई, इसका लड़का ने, वो भी बड़ा ही बेवकूफ़ और डरपोक आदमी था, उसने बेरा पट गया, उसने आपकी माँ लग कह दी कि माँ तू संभाला बेला और मैं आगे जाऊँ, मैं आगे देखो क्यों रहा मसला। भाई ठीक है, बाबू भी बिक गया, छोरा भी बिक गया, बच गई माँ घर कर ली, जाके ना आगे छोरा ही फंस गया, छोरा ही मार दिया। फिर मोहम्मद बी कासिम आएगा महल की तरफ, दाहिर राजा था जो महल उसके पास आया। घर की औरतों को पता चल गया कि भाई महल में घुसने वाला है, पति भी मार दिया, छोरा भी मार दिया, तो समस्या होगी। और उस टाइम पर महिलाएं हुआ कर दी, उनको पता था कि भाई किसी भी विदेशी के हाथों से मरने से अच्छा है कि अपनी जान खुद दे दिया, और मरना ही नहीं। पहले के राजा ऐसा कराया कर दे, किसी भी राज्य के ऊपर राज कराया कर दे, आक्रमण कर दिया कर दे, उन महिला ने उठा के अपने साथ ले जा कर दे, बहुत अत्याचार हुआ करते उनके साथ में। तो इन्होंने सोचा इससे बढ़िया तो अपनी जान दे देवांगे। तो इन महिलाओं ने क्या करा भाई, अग्निकुंड में कूद के ना अपनी जान दे दी, जिसको जौहर कहा गया। जौहर अपने आप को सती करना, जौहर जो अपन भारत में पहली बार देखने को मिलता है, पहली बार देखा गया जौहर। सारी महिलाएं कूद गया अग्निकुंड में, मतलब एक बड़ा कुआं था जिसमें कोयले वगैरह पड़े थे, आग अंगारे पड़ी थी, उसका में कूद के ना अपने आप को सती कर लिया, मर गई कि भाई इस विदेशी का हाथों मरने से अच्छा कि हम अपने हाथों अपनी जान दे लेंगे। यो था दाहिर का भाई कमाल, ऐसा डरपोक आदमी था यो। फिर बी कासिम ने दिमाग लगाया कि भाई वो राज्य तो अपन जीत लिया, लेकिन इन्हें छोड़ के ऊपर जावा। तो इसने क्या करा, जाने जाने अपना जो सेनापति थे या को मैन बंदे थे उनको छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें एक टैक्स लगा दिया जो अपन भारत के अंदर यो भी पहली बार देखी गया था, जजिया कर। भारत के अंदर पहली बार जजिया कर लगाया, धर्म के ऊपर लगाया गया था यो, गैर मुस्लिम जो लोग थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया बी कासिम के द्वारा, मोहम्मद बी कासिम के द्वारा। इसमें सिर्फ बच्चे, बूढ़े और औरतों को छोड़ा गया था। नौजवान साथी जितने भी हमारे भाई हुआ कर दे उनसे सब तक पूछा कर दे भाई तो कौन सा धर्मता है। अगर उसने कह दिया मैं हिंदू धर्मता हूँ तो ये उससे पूछ दे हिंदू धर्मता है तो मुस्लिम धर्म अपना ले, ना तो उतना टैक्स देना पड़ेगा। ये भी कोई धर्म के बहुत अच्छे लोग हुआ करते जो अपने नाट तक कटवा लिया करते, लेकिन नाट झुकाया कौन कर दे तो उनसे टैक्स देना मंजूर करा, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन कुछ ऐसे गद्दार भी थे जो एक बार धमकी देंगे आपका धर्म बदल लिया कर दे। तो इस तरह का जजिया कर अपना देखने न मिला भारत के अंदर। बी कासिम आपका देश में गया, ये बहुत कुछ साल का बाद पहुंचा, जब तक तो इसका खलीफा भी नहीं पट लिया था, राजा रोजा भी बदल लिया था, यो हमला करने खातिर रह रहा था। इवनू तो है कि आ जाए तड़कन उल्टा चले जाएगा, सालों लग जाया कर दे राजा ने युद्ध जीतने खातिर। तो वापिस गया तो इसने देखा भाई उजड़े डेरे हो लिए हैं, इसको भी उड़ जाके मौत की सजा सुना दी, यो भी मारा गया। बड़ी समस्या होगी। इसका मारे जाने के बाद कोई और राजा आ गया, क्या था यो मोहम्मद बी कासिम निपट गया। इसके बाद यो तो मतलब लपते हुए जा रहे वाले, तो फिर तुर्की आने का भी जिसमें थोड़ा थोड़ा जोश आया भाई हम भी बिला युद्ध याद करांगे, अपना देश नागा बढ़ाने खातर व्यापार करना शुरू करांगे। तो इन लोगों ने भी वह स्ट्रेटजी अपनाई अरबों वाली, बोले भाई हम भी भारत का चल लांगे, अपना देश न कड़े ने तरक्की पर ले जाने की कोशिश करांगे अपने एरिया ने। तो इनका जो एक शासक हुआ था पहला बी कासिम के निपटने के बाद फिर इनका जो एरिया था अरबी साइड का वो ठंडा पड़ गया, फालतू विदेशा में आक्रमण करने के बंद कर दिए। लेकिन तुर्की के लोगों ने फिर दिमाग लगा हम भी कुछ करांगे भाई। इनने भी अलपतगिन नाम का एक राजा शासक आया था, उसके बाद उसने एक आपका साथ में सुपतगिन नाम का बंदा लिया और भाई चले आप राजपाट करांगे। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य गेला उसका चाणक्य गुरु था, उन दोनों ने मिलकर राजपाट स्थापित कर दिया था। उसी तरह अलपतगिन का साथ में सुपतगिन था। इन दोनों ने कि बीच में कोई राट होया कि आड़ा कब्जा कर सका, जिस तरह जंगली ट्राइब्स वाले लोग रहे, जिस तरह का आदिवासी कुछ उस टाइम के जो बहुत ही नीचे तबके के लोग थे उनको पर हमला कर दिया गजनी नाम की जगह पर।
और 4-5 गांव हड़प लिए, बोले इन्हीं की सुविधा खातिर इनकी कुछ मदद करांगे, इन्हें पर टैक्स लेकिन अपना राज स्थापित पे कर लेंगे। ये इनकी दिमाग लगा और धीरे धीरे इनका काम चलाने भी लग गया। एक बार साफ कर लिया। अल्पतगिन इसका शासक रहा था 933 से 963। फिर आएगा सुबतगिन, जिसका शासक रहा फिर 963 से 999। फिर आएगा इसका पुत्र गजनी या गजनवी भी कह देवा, जिसका शासन रहा था 999 तो लाइक के ना भाई 1030 तक इसका फिर शासन रहा। ये भी न के कर्मकांड करे, इसका बारे में थोड़ी सी बातें कर लिया। जो यो अल्पतगिन था नहीं, अल्पतगिन थोड़ा सा चाणक्य समझ लो, इसने चाणक्य था और इसका यो गुलाम था सुबतगिन। सुबतगिन का गेले मिल के इसने योजना बनाई कि चल भाई कि राजपाट करांगे, और अल्पतगिन ले गया सुबतगिन ने आपका साथ में। कोई इसने खाली सी जगह देखी, कोई मैप नहीं, अच्छा तरीका तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपने। तो गजनी नाम की एक जगह थी, गजनी नाम की एक जगह पर इन्होंने देखा भाई कोई नीचे तबके के जो लोग रहा, जो बेचारे इतने समझदारी डेवलप नहीं हुए ना, जिनकी को नहीं पता, इतनी समझ बुद्धि नहीं है, उनको ऊपर इन धनुवान भाई ने अटैक कर दिया। दोस्ता ने जो भी था, गुरु चेले थे, लगा लो गुलाम था या एक यो गुलाम भी था, कम है इसने अल्पतगिन का, इन्हें कब्जा कर लिया और 10-15 गांव पे कब्जा करके हड़प लिया और उनको ऊपर राज करने लगे। उनको ऊपर राज करना लगे तो इनकी देखा कि भाई इनू तो गुजारा बेचारा को नहीं हुआ है। 1 साल 2 साल टपते गए राज पर चलिया। लेकिन खुद एक गजनी बहुत पिछड़ा देश था, पिछड़ा मतलब जगह थी, तो इनकी तो के राजा बना इसका। लेकिन जो सुबतगिन था इसकी सोच थोड़ी बड़ी थी, समझदार व्यक्ति था, और यह बात इसकी पसंद आई अल्पतगिन ने। अल्पतगिन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया आपके गुलाम के साथ, अपने सुबतगिन के साथ। सुबतगिन का भी उन्होंने लगा ठीक है, तो राजा जो भी बढ़ाने लग रहा है प्रॉपर्टी, आखिर में जाके मन नहीं मिलनी है। इस चक्कर में इसने ज़्यादा फिर टेंशन भड़क लेनी थी छोड़, और सुबतगिन ने दिमाग लगाया कि भाई व्यापार तक काम कौन चल रहा है, क्योंकि व्यापारी कराया कर दे, अपन आक्रमण करना पड़ेगा। अरब की साइड का नज़दीक जो लागा था, इसने देखा कि भारत लाग गया भाई नज़दीक में, और भारत को इन्होंने सुन रखा था यह है सोने की चिड़िया, और इस सोने की चिड़िया पर अगर 1-2 आप अंडा ले लेंगे सोना का तो कोई दिक्कत नहीं है भारत के ऊपर। तो इसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई और ये चल पड़ा भारत के ऊपर हमला करने का तरस। कौन? सुबतगिन। सुबतगिन ने हमला कर दिया भारत के ऊपर आके न, और भारत में तो बहुत सारा धन दौलत, सोना चांदी, चंदन की लकड़ियां, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट लेके गया। बार बार हमला कराया, बार बार लेके जाया करता। बहुत इसने फतूर मचाया अपने ऊपर भी। फिर धीरे धीरे इसका समय काल बेचारा का चलता रहा। फिर इसका बेटा आया गजनी, जिसको आप मोहम्मद गजनी आया, जिसका शासन काल आप देखा 999 तक 1030 तक। मोहम्मद गजनी ने व्यापार करना शुरू करा। शुरू में तो सोचा व्यापार तो अपना राजपाट बढ़ाना चल लेंगे, लेकिन इसने देखा भाई व्यापार तो काम कौन चल रहा है, गणेश साल लाके जाएंगे, सपने पूरे करने हैं। काली थार अगर मैंने लेनी है तो मैंने दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो तरीका इसने अपनाया आक्रमण का, के एकदम अमीर होऊंगा। आक्रमण इसने कर दिया। पहला आक्रमण इसके द्वारा कराया गया था भारत पे 1001 में, जिसमें वो भारत में तो बहुत सारा नुकसान कर गया था। गुजरात लाके ने उस टाइम का हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूरा चिरता हुआ भारत में सारा तबाही मचाएगा। सोना चांदी, चंदन की लकड़ी, हीरे जवाहरात जो भी इसने फंसा सब कुछ लेगा, अनाज गेहूं दाने चावल सब कुछ लेगा। इसके बार बार हमला करने के बाद इसने अंदाजा लगा लिया कि वह भारत के लोग बड़े ही डरपोक लगा लो या भाई बेवकूफ़ लोग हैं, रोले रबिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हुए लोग। और एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जिसका उन्होंने पता लगा है कि भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा।
और बहुत ही तबाही मचा के सोना चांदी वगैरह सब कुछ को लूट के ले गया। एक इतिहासकार हुए हैं बहुत बड़े, हेनरी इलियर के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण। सत्रह बार आक्रमण कराया और हर बार नुकसान करके जाया करता, बहुत कुछ अपने लूट के ले जाया करता। और अपने लोग इतने भोले भाले थे बेचारे, गांव गुम छोड़ के न भाज जाया करते, आपके बालक बच्चा उठा के न भेड़ बकरी एक आधी बचा करते उसने लेकिन चले जाया करते, डांगर पशुआन सब। और उस टाइम पर लेके भी के जाया करता, इनती भी तो बेरा था कि फसल लेके जाओ जो हमने इकट्ठी करा के अनाजे लेके जा सका। ये भी उस टाइम पर तो था को फ्रिज कूलर लैपटॉप भाई एलईडी ठा के भाज लेगा, यो बेड ले जाएगा डबल मारा बढ़िया वाला। उस टाइम पर के ले जाकर अनाज की बोरियां ले जाकर उठा के बैलगाड़ी ले आ कर दे, बैलगाड़ी में गेड़ो भाई अनाज गद्दा कर दे भरो और चल जा करता, उठा के ये ले जा करते चोरी करके ना। हाँ इन मंदिरों के दरवाजे तक ठा लिया करते, क्योंकि अपने महाराजा ने बड़ा शौक आ गया था उस टाइम पर मंदिर अखाड़े में पैसे लगाने का, धर्म को आगे बढ़ाने का। तो चंदन की लकड़ी के 20-20 फुट के लंबे दरवाजे बने आ करते, उठा के ना टेकी बैलगाड़ी पर चल दिया करता। बहुत बारिश ने हमला कराया, लेकिन अपने लोगों ने कभी भी इसका प्रति कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो नू आ गया मैं आपका ससुराल में हूँ, अंदर गाड़ी भर के फटक देसी ले जा करता भाई, सब बुरा हाल मचा रहा कहता। 17 बार अपन इसका आक्रमण के बारे में जानकारी मिला हेनरी के द्वारा। ये था मोहम्मद गोरी। बाद में फिर मोहम्मद गोरी आया, ये मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी, इन्हें साफ कर देवा। मोहम्मद गोरी ने भी भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करे। एक जो अरब था अपने साइड नज़दीक पड़ जा, बहुत नज़दीक है, गैर गौरी नाम की जगह पर मोहम्मद गोरी का जन्म हुआ। मोहम्मद गोरी का बड़ा क्रूर शासक रहा था मोहम्मद गोरी। जमाए बंद हो गया के मोहम्मद गोरी ने पहला गोरी है भाई ले भाई, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया 1175 में, फिर कर दिया इसने 1191 में, फिर कर दिया बटन ने 1192 में, फिर कर दिया इसने 1194 में। हाड़ तक तो नाश हो लिया था इसका भी। 4-5 इसने युद्ध करे अपनों पर। जो अहम लड़ाई है इसकी वो ये दो ही हैं भाई, बड़ी लड़ाई तो 1191 की और 1292 की। इन लड़ाइयाँ का जो जिक्र है वो विस्तारता पे पढ़ाएंगे कोई अगली क्लास में। ये फिलहाल जो अपना टॉपिक चल रहा है उसने कंप्लीट कराएंगे। मोहम्मद गोरी ने युद्ध करे गड़ागड़ और जीत गया सब कुछ, सोमनाथ का मंदिर का विनाश कर दिया और बहुत नुकसान करे इसने। इतने हमले करे थे, सोना चांदी बैलगाड़ी चंदन की लकड़ी बैलगाड़ियाँ भर भर के ले जा करता। कई बार इसने हमले करे, युद्ध करे, आक्रमण करे, सब कुछ भारत ठा के ले जा करता। लेकिन अपने लोग इतने बोले थे, पलट के कदे भी जवाब नहीं दिया। शायद इसका कारण एक यो भी उसका है, सब ने बेरा था भारत था सोने की चिड़िया, और अपने लोगों ने पता था कि भाई कोई ना ले जा अनाज लेके जाओगा, 3 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा बाद उगा लेंगे हम, तो फिर उसे के उसे तू ले जा, तो ले जाना जितना तो ले जा करता, नुकसान कर जा करता। चलता रहा ये सिलसिला धीरे 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 धीरे। लेकिन 1206 आते आते इसकी होगी भाई मृत्यु होगी। और इसकी मृत्यु होने के बाद इसके जो दास बच गए थे, यानी कि जो इसका गेला सेनापति भी आया करते, इसके दास भी आया करते, कोई अहम यार दोस्त मित्र भी तो है गेला सेना में, उन्होंने संभाला कारोबार और दासों ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। किसके दास थे ये? मोहम्मद गोरी के। और अपना भारत में फिर इतना ताकतवर हर्ष का बाद तो राजा आए को ना, हर्ष का बाद तो फिर छोटे आए तो बतेरे, लेकिन छोटे छोटे राजा इतने विशाल राजा नहीं आए। तो दासा ने भाई राज करना शुरू कर दिया। इन दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी और दिल्ली, आगरा, कोलकाता, मद्रास उर तक अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। और इन नज़दीक के लोगों का भाई इतनी छाप बना ली कि राजा का रूप में देखना पसंद करने लगे लोग। इतना इनने अपना प्रभाव डाला जनता को ऊपर। उसके बाद तो फिर
मुगल आगे थे और आगे थे, अलग कहानी है, इसका बारे में फिर बाद में पढ़ाएंगे। अपन ने उन तक के लिया है, सिर्फ अपन ने 3 चीजें उनके पास देखने को मिलती हैं, खजूर, ऊंट और घोड़े, और सूती कपड़े भी देखने को मिलते हैं। सूती कपड़े व्यापार का दौरान ये 3 चीजें अपन देखे जाकर दे, खजूर, ऊंट, घोड़े और सूती कपड़े। अपन घोड़े तो देखे को इतने मतलब थे, इतनी बात नहीं, अपने राजा तो हाथियां पलटना पसंद करा कर दे, लेकिन अपन घोड़े का प्रचलन इन्हें तो देखा था भाई, घोड़ा कुकुर थोड़ा कुदांड है। बात करा अपने तो लेके के गए हैं, ये लेके तो सबके में गए हैं भाई। अगर बात करा सोना ले गए भाई, सोना, चांदी, हीरे और रेशमी कपड़े। लेके तो सब कुछ गए, के गिनावांगे, इतना कुछ लेके गए हैं और नुकसान करके गए हैं। यह था हमारा देश में भारत में विदेशियों का आगमन, पहली बार भारत के अंदर विदेशियों का आना शुरू हो गया था, इनका बढ़ना शुरू हो गया और व्यापार करने लग गया। आए थे व्यापार की दृष्टि था, लेकिन धीरे धीरे इनकी राज करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गोरी ने तो पहले कह दिया था कि भाई मैं तो बसने खातर आया हूँ, क्योंकि मेरी टेरिटरी बहुत छोटी है, बहुत कम है, और मैं उरे राजपाट करके उरे अपना भाई बसूंगा, और सीधी सी बात यह पड़ी। लेकिन बेचारा चल बसा जल्दी है, सपना को नहीं पूरा हो पाया। लेकिन इसके दासा ने बड़ी हिम्मत दिखाई, कब्जा कब्जा करके ना अपना रायन से बसेरा और कर लिया। इसके बाद अगर बात करा और जो वंश आए थे तो सब मुस्लिमान ने फिर इसके बाद तो मुस्लिमान ने करीब 1857 तक जो अंग्रेजा ने लाल किले पर कब्जा नहीं कराया था। बहादुर शाह जफर का द्वितीय थे लास्ट, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक या मुगल साम्राज्य के वंशज शासक, तो वही थे लास्ट। तो यानी कि करीब करीब 1000 तक सालों तक मुसलमाना का ही भारत पर फिर राज रहा। और इस तरह से अपन देखने को मिलता है कि इन्होंने कितने अत्याचार करे, सबको खातर सब ना पे बुरा कौन कंधे। बाबर वर्गीय जिसने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, लेकिन औरंगजेब वर्ग ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने भाई मूर्तियां तड़वा दी थी, मंदिर तड़वा दिए थे कि भाई मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ रहा, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ रहा। इस तरह की इनकी सोच थी। तो यह था अपना मध्यकालीन भारत, जिसके अंदर अपन देखा विदेशियों का आगमन। बाकी रही कुछ बातें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।